हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में आने वाली होमिंग के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जब कभी आप ट्रांसमिशन लाइन के पास से गुजरते हैं तो आपको जैसी आवाज सुनने को मिलती है। इस आवाज को टेक्निकल भाषा में हमिंग साउंड कहते हैं। दोस्तों, अब सभी के मन में यही सवाल आता है कि आखिर ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग साउंड क्यों आती है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि कई जगह पर हमिंग की जगह हिसिंग साउंड भी बोला जाता है। तो दोनों शब्दों का मतलब एक ही है और दोनों साउंड के आने का कारण भी एक ही है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमिंग साउंड आने के पीछे क्या कारण है। ट्रांसमिशन लाइन से हमिंग साउंड क्यों आती है? Why humming sound come from transmission line? ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग साउंड कोरोना इफेक्ट के कारण आती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कोरोना इफेक्ट के कारण तो ट्रांसमिशन लाइन के चारों ओर बैगनी रंग की लाइट देखने को मिलती है। ट्रांसमिशन लाइन कोरोना इफेक्ट। तो दोस्तों, कोरोना इफेक्ट के कारण केवल बैगनी रंग की लाइट ही नहीं बल्कि ये 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं। वायोलेट ग्लो, हिसिंग साउंड, ओजोन। तो आगे से आपको हमेशा ये तीनों ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं जो कि कोरोना इफेक्ट के कारण प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपसे कभी इंटरव्यू या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कोरोना इफेक्ट के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं तो आप ये तीनों पॉइंट बता सकते हैं। कोरोना इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज कोरोना इफेक्ट? दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन से हाई वोल्टेज पास होती है और ट्रांसमिशन लाइन को स्टील टावर की मदद से हवा में लटकाया जाता है। हम सभी को यह लगता कि हवा के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल भी सच नहीं है। एयर पूरी तरीके से शुद्ध इंसुलेटर नहीं होती है, मतलब कि हवा में से भी करंट फ्लो हो सकता है। हवा में से करंट फ्लो होने या एयर के आयोनाइज होने को ही हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है जब हवा में से ही करंट फ्लो होने लगती है। तो इसको पता करने के लिए हमें हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि हमारी हवा कितने वोल्टेज तक नॉर्मल रहेगी, यानी कि आयोनाइज नहीं होगी। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि आयोनाइज क्या होता है। तो चलिए एक बार आयोनाइज का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे हम कोरोना इफेक्ट को और अच्छे से समझेंगे। आयोनाइज क्या होता है? व्हाट इज आयोनाइजेशन? जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास की हवा में से भी करंट फ्लो होने लग जाए या आसपास की हवा में चार्ज आयन आ जाए तो उसे हम हवा का आयोनाइज होना कहते हैं। दोस्तों, हर इंसुलेटर की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अगर हम उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा वोल्टेज देते हैं तो उस इंसुलेटर में से भी करंट फ्लो होने लग जाती है। जैसे कि हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 केवी सीएम होती है, यानी कि अगर किसी लाइन में 30 केवी सप्लाई करते हैं तो उस वायर के आसपास 1 सेंटीमीटर के एरिया में करंट फ्लो होने लगेगा है। अगर हम वायर में 30 केवी सप्लाई करते हैं और 1 सेंटीमीटर दूर हाथ रखते हैं तो हमें 1 सेंटीमीटर दूर भी करंट लगेगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हवा में करंट फ्लो होने का एरिया भी बढ़ने लगता है। ध्यान दें, क्रिटिकल वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिससे ज्यादा वोल्टेज देने पर एयर ब्रेकडाउन हो जाती है। एयर ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि हवा ब्रेक हो जाती है, मतलब कि हवा में से कुछ मात्रा में करंट फ्लो हो जाता है। एयर ब्रेकडाउन के कारण ही ट्रांसमिशन लाइन में से हमिंग की आवाज आती है। दोस्तों, अगर आपसे यह सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा यह जवाब देना है कि ट्रांसमिशन लाइन से जो हमिंग साउंड आती है वो कोरोना इफेक्ट के कारण आती है। अब अगर आगे आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर कोरोना इफेक्ट के कारण साउंड क्यों आती है तो आप कह सकते हैं कि हमारी एयर शुद्ध इंसुलेटर नहीं होती है, इसकी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से मतलब है कि हवा कितना वोल्टेज सहन कर सकती है, कितने वोल्टेज तक हवा नॉर्मल रहेगी और उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इंसुलेटर की तरह काम करेगी। इस मैक्सिमम वोल्टेज जहां तक हवा नॉर्मल है इसे क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। अगर हम इस एयर में क्रिटिकल वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को कनेक्ट कर देते हैं जो कि 30 केवी सीएम होती है तो ऐसा करने पर एयर का ब्रेकडाउन होगा और उस एयर के ब्रेकडाउन से ही हमें हमारी ट्रांसमिशन लाइन से हमिंग साउंड सुनाई देती है।
इसके साथ ही कंडक्टर में कंपन उत्पन्न हो जाती है और कंडक्टर के आसपास बैंगनी रंग की लाइट देखने को मिल जाती है। ध्यान दें, बैंगनी लाइट हमेशा दिखाई नहीं देती। यह तभी दिखाई देगी जब कोरोना इफेक्ट ज्यादा हो या फिर बारिश का मौसम हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस पोस्ट के अंदर आपको कोरोना इफेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन के हमिंग साउंड से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल रह जाता है तो आप इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम KP_KRISHONAPRATAP_0404 पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल इंजीनियरिंग वल्लाह पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली पोस्ट में, तब तक के लिए